गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पाठ में पढ़ा कि लेखक के मित्र सालिम अली का देहांत हो चुका है। वे पक्षी विज्ञानी बर्डमैन थे। उन्हें अंतिम सफ़र पर ले जाया जा रहा था। लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व को पाठ के जरिए हमारे सामने रखा। सालिम अली जी पक्षियों के संसार को समझते थे। पक्षियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। लेखक यह भी कहते हैं कि सालिम अली का व्यक्तित्व बहुत ही अलग था। वे भावुक व्यक्ति थे। पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए उनके मन में बहुत दया थी, बहुत प्यार था। चलिए अब लेसन आगे बढ़ते हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक यहाँ एक किस्सा बता रहे हैं जो वृंदावन और कृष्ण का है। जैसे आज से 100 साल बाद अगर सालिम अली के बारे में लोग सुनेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति था जो पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए इतना भावुक था। वैसे ही आज हम जब कृष्ण के बारे में यह जानते हैं कि उन्होंने किस तरह वृंदावन में रासलीला की थी, गोपियों को परेशान किया था, माखन के घड़े फोड़े थे, घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, बांसुरी बजाई थी। कहने का मतलब वृंदावन कब कृष्णमय हो गया पता ही नहीं चला। आज भी वृंदावन में बांसुरी की धुन सुनाई देती है। वृंदावन जाए तो वहाँ के नदी का सांवला पानी पूरी घटना की फिर से याद दिला देता है कि किस तरह कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। नदी का वह सांवला पानी आज भी उसकी याद दिलाता है जहाँ कृष्ण ने रासलीला की थी। वहाँ आज भी कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ का माली शाम होते ही बगीचे से सभी सैलानियों को बाहर जाने के लिए कहता है। कहने का मतलब वहाँ शाम को किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। ऐसा लगता है कि आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। क्या कभी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के धुन से निकल पाएगा? ऐसी कितनी ही बातें हैं जो हमने सिर्फ सुनी हैं, उसे देखी नहीं। चलिए लेसन आगे बढ़ते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं।
उम्र को शती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने से पहले एक नज़र कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति पर डालते हैं जिसका नाम है सालिम अली। सालिम अली बहुत उम्रदराज व्यक्ति थे। संभव है लंबी यात्रा करने से वे कमज़ोर हो गए थे, या हो सकता है कमज़ोरी की वजह से या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। अंतिम समय तक सालिम अली पक्षियों की खोज तथा उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मृत्यु के साथ ही उतरी थी। कहने का मतलब, पक्षियों की तलाश में सालिम अली जी दूरबीन गले में लटकाए रहते थे। चलिए लेसन आगे बढ़ते हैं। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। लेखक कहते हैं, सालिम अली जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हो सकता है। कहने का मतलब, उन्होंने पक्षियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हाँ, कभी कभी वे बिना दूरबीन के भी दिख जाते थे, जैसा लेखक कहते हैं दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाले नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था। सालिम अली उन लोगों में से एक थे जो अपने आप में प्रकृति को महसूस करते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खेलती रहस्य की दुनिया थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य की दुनिया थी जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, और इस काम में उनकी पत्नी ने भी साथ दिया था, जो उनकी स्कूल की मित्र थी, जिनका नाम है तहमीना।